विषयों पे आज बैठक हुई है। चूँकि काफ़ी अरसे बाद, लंबे अंतराल के बाद बैठक हुई है, उसके कई कारण रहे हैं। हम अभी आपको जो सूची है उसके हिसाब से आपको अवगत करा रहे हैं। पहला था कि 30/9/2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की साधारण बैठक थी, उसकी संपुष्टि थी, उसको संतुष्ट किया गया है। साथ में वार्ड संख्या 68, वार्ड संख्या 30, वार्ड संख्या 62, वार्ड संख्या 34, वार्ड संख्या 22, इस तरह से कुल तकरीबन 10 हाइट बोर्डिंग जो है उसकी स्वीकृति दी गई है आज की बैठक में। साथ में 8वां नंबर का कार्यसूची 28/10/2021 को आहूत सशक्त अस्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक की वार्ड संख्या 2 प्रस्ताव संख्या 643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में नंदगोला घाट स्वीकृत शब्दागृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25,344 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जो है कि अभी विभाग से इसका टीएस नहीं आया, उसके प्रत्याशा में इसको दिया गया है। वार्ड संख्या क्रम संख्या 8 पे है। ये डिटेल हम लोगों को भी दे देंगे। हाँ, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये कि आप बोलते दे देंगे, हाँ, ये भी आपको उपलब्ध करा देंगे। मैट्रिक्स सिक्योरिटी की कार्यावधि 31/5/2024 से आगामी 1 वर्ष तक विस्तार तथा स्वच्छता सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव बल रखने के संबंध में था। इस संबंध में निर्णय ये हुआ कि चूँकि ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यहाँ जो चयनित एजेंसियाँ हैं, उन एजेंसियों को स्वच्छता जो भी चल रहा है स्वच्छता मुहिम, तो आने वाले 3-4 महीने तक इसको जो है कि इस टीम के साथ हम लोग काम करेंगे। 3-4 महीने के लिए 4 महीने की इनको एक्सटेंशन दिया गया और स्वीकृति दी गई है। जो स्वच्छता पदाधिकारी अपने पास, और जो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से जो स्वच्छता पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, तो ये भी हुआ कि चूँकि कई कार्यक्रमों को जो स्पेशलाइज आदमी है उनको कई अतिरिक्त कार्यों में लगा दिया गया था। तो स्टैंडिंग कमेटी ने नगर आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि जिसमें विशेषज्ञता है उनको हम उसी जगह पे उपयोग करें, तो उसके अच्छे परिणाम हम लोग आ सकते हैं। और हम केवल हमारे पास भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्मी हमारे पास है इन्हीं के साथ में हम बेहतर काम कर सकते हैं। साथ में कई एजेंसियां जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रही थी, चूँकि एक्सटेंशन कई एजेंसियों के विषय में बात हो रही थी, जैसे कि अभी सीए टीम हमारे यहाँ काम कर रही है, और भी जो एजेंसियां हैं मानव बल सप्लाई करने वाली जो एजेंसियां, उसका भी चूँकि ऑलरेडी अवधि समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो है हमारे यहाँ काम कर रही है। तो हम लोगों ने ये निर्देशित किया है नगर निगम प्रशासन को कि चूँकि जब जो एजेंसियों के साथ करार होता है, इसकी निगरानी करने का काम निगम प्रशासन को है कि ये आपको देख लेना होता है कि आप 3 महीने पहले 4 महीने पहले इसकी तैयारी कर लें, ताकि हमको एक्सटेंशन देने जैसी नौबत ना आए। क्योंकि उसके अभाव में हम एक्सटेंशन देते हैं तो ये परंपरा यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंतर्गत जितनी भी एजेंसियाँ हैं हमारे यहाँ, A to Z एजेंसी जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन तमाम एजेंसियों को हम लोग नई एजेंसी बहाल करें उसके जगह पे। ये निर्णय आज के बैठक में 3 महीने के अंदर में पहले भी निर्णय लिया जा सकता। ये पहले पूर्व में भी ये निर्णय लिए गए थे, लेकिन उस पर चूँकि अमल नहीं होता रहा है, तो हम लोगों ने ये कहा कि इसको लास्ट वार्निंग भी समझा जाए और इसकी अनदेखी अननेसेसरी, इससे कई तरह के शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं को उत्पन्न नहीं होने देना है। साथ में पटना नगर निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची और क्षेत्रफल मापी के संबंध में, तो इसमें था कि सारे पदाधिकारियों को कहा गया है कि माननीय पार्षदों से भी ये राय ले लिया जाए, जिन इलाकों में वार्ड में अगर उस तरह की जगह हैं जहां हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से, तो उसको करने की स्वीकृति दी गई है। वार्ड संख्या 57 ये उच्च बोरिंग का है, 57 का है उच्च प्रवाह हाइट बोरिंग का है। इमेजिंग इंडिया का विस्तृत संलेख को प्रस्थापित करने के संबंध में था। तो एक एजेंसी है जो कि हमारे यहाँ स्मार्ट पार्किंग देखती है, उसको लेकर कुछ इश्यूज़ थे, उस पर क्योंकि संलेख इस संबंध में प्राप्त नहीं हो सका था, तो इसलिए हुआ कि इसको अगले बैठक में रखा जाए और जो भी इसका लीगल तरीका है किसी संस्था को टर्मिनेट करने का, एजेंसी को, जिसको उसको प्रोसीजर को पूरा किया जाए, ताकि न्यायालय में हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सकें। 1 करोड़ की योजना की सूची अविलंब उपस्थापित करने का था कि तमाम माननीय पार्षदों को ऑलरेडी माननीय महापौर की ओर से और नगर आयुक्त के स्तर से तमाम पार्षदों को ये चिट्ठी जा चुकी है कि चूँकि समय कम है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो इसके पूर्व हम तमाम चीज़ों को प्रशासनिक स्वीकृति दे दें, प्राक्कलन वगैरह तैयार हो जाए, तो उससे ताकि समय हम जो है कि इन कामों को करा सकें। तो उस संबंध में तमाम पार्षदों से अनुरोध किया गया है कि पदाधिकारियों को भी उनसे संपर्क करके वो सारे जो है अनुशंसा उनसे प्राप्त करके उस पर अग्रतर कार्रवाई करें।
योग एवं प्राणायाम कार्य हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को जगह उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। फिर वार्ड संख्या 57 के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति पाइपलाइन विस्तार संबंधी जो योजना थी उसकी स्वीकृति दी गई। 5 अदद बोरिंग समरसेबल बोरिंग करना था, उसकी स्वीकृति ऑलरेडी दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश आया था कि 2 बोरिंग कराने का था, उनकी तरफ से जो पैसा दिया जाना था, शेष पैसा जो 3 बोरिंग के लिए नगर निगम ने अपने निगम मत से उसको कराने का निर्णय लिया है और उसके लिए राशि आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्य हेतु मोबिलाइजर के रूप में संलग्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में तो संलेख आया था कि 200 रुपये उन लोगों को बढ़ाना था, पेमेंट करना था। सरकार की तरफ से भी ये दर तय किया गया था, लेकिन चूंकि ये व्यवहारिक दिख नहीं रहा था, चूंकि सरकार ने निर्णय लिया था पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन चूंकि पटना शहर है, राजधानी है, यहाँ मैन पावर इतना कम दर में उपलब्ध हो पाना मुश्किल था, तो हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण से भी देखते हुए शहर के डिमांड के हिसाब से उसको 300 रुपये निगम अतिरिक्त जो है 100 रुपये अपनी तरफ से देगा और 300 रुपये टोटल जो है उन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो मोबिलाइजर के काम करेंगे, डोर टू डोर कचरा संवर्धन में मदद करेंगे, उन मोबिलाइजर्स के लिए 300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतिदिन के हिसाब 200 सरकार की तरफ से 200 रुपये दर तय किए गए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि पटना शहर के दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि निगम इस पे 100 रुपये अपने तरफ से देगा ताकि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हर वार्ड में 5 है, 75 स्वच्छता सर्वेक्षण तक ये काम करेंगे। हाँ, स्वच्छता एक वार्ड में 5 मोबिलाइजर है, चूँकि 5 हमारी क्या है, 2 सेक्टर में हमारी टीमें हैं, हर सेक्टर में एक एक मोबिलाइजर है। ये था। उसके बाद टोटल सेग्रीगेशन हो गया। T24 डिसेबिलिटी NGO को पटना नगर निगम द्वारा कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के कार्य करने हेतु अनुमति के संबंध में था, इसकी स्वीकृति दी गई है। कोकोपीट जो होता है ना, कोकोनट का जो छिलका उलका जो था उसको रिसाइकलिंग के लिए। फिर है 21 नंबर पे था कि पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के संबंध में हो क्या रहा है कि पूर्व के दिनों में चूँकि नगर निगम की स्थिति जब अच्छी नहीं रही होगी, उन दिनों ने पूर्व में एक निर्णय हुआ था कि सरकार को हम लोगों ने काफ़ी पार्क दे दिया था, लेकिन उसकी काफ़ी दिनहीन अवस्था को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि चूँकि निगम आज की तारीख में इस स्थिति में है कि हम शायद उस विभाग से बेहतर काम कर सकते हैं, और उसके लिए हम लगातार पिछले बार भी हम लोगों ने वन विभाग को, वन प्रमंडल को हमने पैसा दिया था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि वो पैसा अब हम वन प्रमंडल को ना देंगे, हम अपनी बागवानी शाखा को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। और चूँकि पब्लिक का डायरेक्ट सरोकार नगर निगम से है, वो हमसे सवाल करती है, उनको वन पदाधिकारी मिलेंगे नहीं, तो हमसे सवाल करेंगे और हम उनके सवालों का निराकरण करेंगे। उस उद्देश्य से बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। पटना नगर निगम अब स्वयं के स्तर पर इस कार्य को करेगी। अभी तो जो पार्क हमारे अधीनस्थ हैं, कुछ पार्क ऐसे हैं जो गली मोहल्लों में हैं, जो चिन्हित नहीं थे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उन पार्कों को, और कई पार्कें जो उनको दे दी गई है, अब हम उनके साथ पत्राचार करेंगे कि जिनकी अवस्था दिनहीन अवस्था है, हम अपने कर्मियों के माध्यम से उसका रिपोर्ट लेंगे और उन पार्कों के लिए पत्राचार करके उन पार्कों को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये संख्या अभी हम आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे अभी, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने निर्देशित किया कि पहले काउंट कर लो अपने अपने वार्ड के, तो इंस्पेक्टर के लेवल पे हम लोग वो सूची उपलब्ध करा लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगले बैठक में इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे पाएंगे। मैक्सिमम पार्क हम लोग का लेने का प्रयास है, और उन तमाम पार्कों की निगरानी और देखरेख जो है हम अपने स्तर से करेंगे, क्योंकि हम पैसा देते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना कि पटना वन प्रमंडल को हम पैसा दिया लास्ट टाइम, तो हम पैसा दे रहे हैं और हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, निगरानी हम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारा पार्क डेवलप होता है, हमारे लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, एक उसका कोई समय नहीं है कि कब खुलेगा कब बंद होगा, हमारी निगरानी से बाहर है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। माननीय पार्षद भी ऐसी स्थिति में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि चूँकि चीज़ हमारी है तो उसकी सुरक्षा की जवाबदेही भी दिए थे, तो आप ही लोग ना, हम लोगों ने दिया था काफ़ी पहले, तकरीबन हमको एक्चुअली हुआ क्या था कि उन दिनों की बात है कि जिन दिनों चूँकि हमारे पास नगर निगम का वो संसाधन की कमी रही होगी, क्योंकि उस वक्त में हम लोग थे नहीं, वो काफ़ी पहले तकरीबन 10-15 साल पहले की बात रही होगी। तो राज्य सरकार नीतिगत फैसला लेके उसके लिए पार्क प्रमंडल बना दी है। पार्क प्रमंडल राज्य सरकार ने बनाया, वन विभाग द्वारा बनाया गया, वन विभाग की तरफ से वन प्रमंडल जो बनाया गया, तो हम चूँकि हम यही देते हैं कि मालिकाना हक तो हमारा होता है ना, हम जो भी देते हैं उसको हम सौंप थोड़े देते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आज की तारीख में मालिकाना हक भी अपने आप को अपना मान रहा है। तो हमने कहा कि अभी तो हम संवाद करेंगे, हमने कहा कि अभी उस प्रोसेस पे बढ़ेंगे। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, कोई मलिन बस्ती में है, किसी मोहल्ले में है पार्क, तो उन पार्कों को तो हम तत्काल कर ही सकते हैं। एक अनुमान कितना पैसा हम लोग देते हैं पार्क प्रमंडल को प्रति वर्ष? हम 5 करोड़ दिए थे
लगता है 5 करोड़ के आसपास पिछली बार हम लोगों ने दिया था वन प्रमंडल को। हाँ हाँ, वन पार्क प्रमंडल को। तो वो पैसे अब हम अपने स्तर से उपयोग करेंगे, ये है। कितना देते हैं? हाँ 5 करोड़ रुपये दिए सालाना। हाँ, वो बजट में हम लोग प्रावधानित कर देते हैं, तो उसके हिसाब से नगर आयुक्त के द्वारा उनको वो पैसे भुगतान हो जा रहे हैं। कुछ काम हमारा हो भी रहा है, आज की तारीख में बहुत से काम हमारे हुए हैं उनके द्वारा, लेकिन कुछ काम अब हम चाह रहे हैं कि अपने जब हम अपने पैर पे खड़े हैं तो नगर निगम चाह रही है कि खुद करें इन कामों को। जो तो उस पार्क दिस- है वो तो दूसरा काम है, पार्क वाला दूसरा। हाँ, तो जैसे अभी देख रहे होंगे, पार्क मतलब जितना कंकड़बाग में है, लोहिया पार्क से लेके जितना है वह सब पार्क हुआ, हाँ वो पार्क हैं, वही सब पार्क है ना। हाँ, वो पार्क भी है भैया, और जो अननोटिफाइड पार्क है। जो अब निगम आप कौन करेंगे? नोटिफाइड नहीं, नोटिफाइड नहीं, अभी तो अननोटिफाइड जो है हमारे, जो उसको ऐसे ही है, मेरा उसको- प्रायोरिटी अभी मेरा वो है, हम उनको देंगे, वो अपने हिसाब से करें। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, कमी हमारे पास है। और दिक्कत क्या है कि हम अपने पैसे दे जा रहे हैं, और हम जो पार्क को दिनहन अवस्था में रखा हुआ है, तो हम उसका तो कम से कम भला कर दें। जो मेंटेन में है उसको नहीं। हाँ, वो अपना संभाले। लेकिन जो जिनसे आप मेरे मोहल्ले में चले, 2 पार्क मेरे यहाँ हैं, पैसा 5 करोड़ देते हैं, जेल सीमा वाले को थोड़ा देते हैं ना, उसके लिए देते हैं, तो वो उसको रोकेंगे, उसको रोक के हम लोग अपना उसको हम अपने लिए, हम लोग अपने लिए करेंगे। नोटिफाइड पार्क हो ना, तो वही लोहिया पार्क आप हो। मेरे नहीं भैया, पार्क प्रमंडल को पैसा नहीं ना देंगे? पार्क प्रमंडल को पैसा नहीं देना है, ये नहीं, पार्क प्रमंडल को हम लोग पैसा नहीं देंगे, पार्क उसका डेवलप करेगा। और हम अपने पार्क को करेंगे, उसको नहीं देंगे, 5 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हाँ, हम लोग अपने पार्कों के बेहतरी में लगाएंगे। तो बड़ा संगठन है भाई, उनके लिए मेरा 5 करोड़ से बहुत कुछ होना नहीं है, लेकिन हमको बहुत कुछ होना है उस 5 करोड़ से। पर्यावरण बागवानी शाखा को सुदृढ़ करना है, तो एक तो मान लीजिए उसको सुदृढ़ करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या इशूज आएंगे। बहुत सारे इशूज तो हो गए, अभी तो निर्णय हम लिए इस पर। 22 नंबर है, पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत असहाय, निर्धन और जरूरतमंदों के बीच निगम के द्वारा क्रय कर कंबल वितरण करने के लिए, इसमें भी नीतिगत इसमें निर्णय हुआ है। चूँकि अब ठंड का मौसम समापन की ओर है, तो नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है आज के बैठक के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है, चूँकि काफ़ी सारे मलिन बस्तियों में या रैन बसेरा में बहुत सारे असहाय लोग हैं। इतना विलम्ब है कंबल वितरण में, अब कंबल की क्या जरूरत है? वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको 1 सप्ताह के अंदर में किया जाए तो किया होता है, तो किया जाए। तो हम लोगों ने निर्देश किया है, मेन ठंडी में तो बैठक ही नहीं हुई। बैठक नहीं हुई। देखिए वही बात है, क्योंकि बैठक के अभाव में जो है ये काम नहीं हो पाया था। हाँ, ये हो सकता है। वार्ड नंबर 15 के सभी मोहल्लों में जल आपूर्ति के लिए हाई बोरिंग लगाने के सभी मोहल्लों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन विस्तार के लिए था। 15 के सभी मोहल्लों में हर घर नल जल की आपूर्ति के लिए 15 नंबर वार्ड का है। गांधी सरोवर मंगल तालाब के लिंक पथ रोड का